सर हम्म वो अभी सर तुम्हारे स्टेट स्कूल की टीम थी? सिलेक्शन। स्कूल टीम? यस स्कूल सर। टीम। ओके। यस सर, देयर वर 5 प्लेयर्स सर। हाँ। उसमें सर वो अब स्टेट के लिए हम रिकमेंड हुए थे सर, बट आई विल नॉट बी गोइंग। वो नेक्स्ट मंथ से सर बोर्ड्स हैं। ओके, ठीक है। राइट गाइस, क्लास 10th है, आज सिर्फ रिवीजन की क्लास है। तो विल सी क्या क्या रिवीजन करना, रिलैक्स होके करो, बिल्कुल फ्रेश माइंड से रिवीजन करो। ओके चल। हाँ भाई, भव्या बता क्या करना चाहता है और साथ में अचिंत्या एंड राजवर्धन अपनी मैथ की प्रॉब्लम रेडी रखो। आई विल आस्क यू व्हाट Yes, प्रॉब्लम sir. यू हैव एंड देन विल डिस्कस दोज। ओके, कॉन्सेप्ट हो या फिर स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो, सब चलेगा। सर मेरा भी कल सर एसएसटी का प्री बोर्ड है सर। ठीक है, तू भी पूछ क्या पूछना है। पहले भव्या से शुरू कर रहे। भव्या बता, चैप्टर बता जल्दी, कौन सा करना है। इको में सर कौन सा चैप्टर? हाँ। सर इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट। ओके, मैं आ रहा हूँ, डेवलपमेंट के नोट्स खोल रहा हूँ सबसे पहले। जो भी नोट्स चाहिए बता देना मेरे को, नोट्स आ जाएंगे तुम लोगों के पास व्हाट्सएप में। ऑल राइट, एसएसटी, इको एंड डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 ही है ना? यस सर। कौन सा सो चैप्टर चैप्टर बता? नंबर 1 डेवलपमेंट है और एक चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द एक मिनट इंडियन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चैप्टर 1 खोलो, एक एक करके चल, और नोट्स कर बनाते रहना। क्लास की रिकॉर्डिंग कोशिश करता हूँ फटाफट डालने की। ऑल राइट, डेवलपमेंट पे बात चल रही है। ऐसा तू पूछ, डेवलपमेंट में क्या पूछ रहा है, मैं कुछ क्वेश्चन भी शेयर करूंगा। इतना बार कर चुका हूं इसको, कल परसों फिर हमने डेवलपमेंट की बात की थी। देखो ये क्वेश्चन तो बार बार आता है, अभी एसएसटी में डीपीएस में भी आया था कि डेवलपमेंट मींस डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। यस सर, आया था। दिस वाज द स्टेटमेंट एंड रीजन क्या दिया था? बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स। यस ये सर। ट्रू था, ऑप्शन ए था, ट्रू था, और रीजन भी इसका करेक्ट था। ठीक है यस सर। राजवर्धन, यही क्वेश्चन था, ए डाला होगा तुमने भी। ठीक है, ये देखो। ओके, सो इनकम और अदर गोल्स। ओके, एक ओके, साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताते जाता हूँ जो मुझे लग रहा है काम का। कबीर, बिना हिचक के पूछ लेना जो भी पूछना है। मुझे पता है थोड़ा लेट आए सीसीएल में, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा आपके परसेंटेज में बोर्ड की। ठीक है, टर्म 1 में भी और टर्म 2 में फुल रहेगा, टेंशन मत लेना। हमारे पास कम से कम सात एमसीक्यू लेटेस्ट टर्म 1 के क्वेश्चन बैंक है। हमारे पास अरिहंत है, हमारे पास ओसवाल है, गुरुकुल है, एमटीजी है, एग्जाम आइडिया है, और पता नहीं कितने पड़े हुए, सब मंगा लिए मैंने। मेरे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बैंक की कमी नहीं होगी। ऑल राइट दोस्तों, तो सबसे पहली बात है जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो होगी, ओके, 2-3 इंडिकेटर्स की बात होती है हमेशा। सो हम इको चैप्टर 1 पे ध्यान दे रहे हैं अभी। वगैरह समझने जो ना है पूछ लेना। पहली बात होती है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी कि पूरा कंट्री लगा हुआ है, फुल कंट्री। अब मैं बिल्कुल ऐसी अंग्रेजी में लिखूंगा जो भूले ही ना तू। फुल कंट्री एनुअल अर्निंग। ओके भाई, ठीक है, इसको बोलते हैं जीडीपी। यस सर। इसका मतलब यह है कि चाहे वो सारे फैक्ट्रियों का आउटपुट हो, सारी सर्विसेज का हो। फैक्ट्री तो सबको पता ही है, सर्विसेज के अंदर तुम साला एजुकेशन से लेके स्वीपर तक का ले लो, सबकी सबकी इनकम जोड़ी जाती है इसके अंदर एक साल की। अच्छा, और उसके बाद साथ में फार्मर की जोड़ी जाती है, फार्मिंग का। तो फार्मिंग के अंदर फार्मिंग, डेयरी, मधुमक्खी पालने वाले को भी कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, सो जिसको बोलते हैं जीडीपी। एक होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या चीज आती है? जीडीपी, और साथ में जो एनआरआई का पैसा है, एनआरआई ने पैसा जो भेजा है ना, एनआरआई मनी, इनको। अब इसको अगर हम ले लें, ज्यादातर बात होती है इसकी भव्या, अगर ये जीडीपी ले लूं मैं और इस जीडीपी को अपनी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा हमें? एनीबॉडी, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड पीसीआई। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीसीआई? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वर्ल्ड में लोग, कंट्रीज अलग अलग डिवाइडेड हैं। पुअर कंट्री, पुअर कंट्री, मिड कंट्री, मिडिल क्लास कंट्री, and rich country. I think anybody who's below 1 American dollar per day is poor. 1 American dollar per day is poor. I think so. हो सकता है थोड़ा बहुत अप डाउन हो। Excuse me sir. हाँ भाई, Sir, I was doing the assertion region of the same chapter sir. उसमें तो sir this thing is, पता नहीं sir, ये तो आंसर गलत होगा।
कैसे बता मैं बता आपको बता बताऊं सर बता सर assertion is GDP shows how big the economy is. नहीं नहीं Reason नहीं, is अरे सुनो सुनो चचा, तुम गलत क्यों बोलो? तुम्हें क्वेश्चन ही कहाँ दिया है अब तक? हमें क्वेश्चन पढ़ के बताओ। yes sir. Yes sir. GDP sir assertion is GDP shows how big the economy is. Reason is हाँ GDP of a country is the value of all intermediate goods and services produced within a country during a particular year. सर इसमें the answer is इंटरमीडिएट, A पहली is बात तो correct एक मिनट, and पहली बात तो इंटरमीडिएट गलत है। बताऊं alright क्यों? sir. बताऊं क्यों गलत है? सुनो कैसे गलत है। किसान ने गन्ना उगाया 1 हेक्टेयर में, ठीक है, उस गन्ने को उसने मिल वाले को बेच दिया 1000 रुपीज में। मिल वाले ने उसके अंदर कुछ किया, उसकी शुगर बनाई, उसने 5000 में होलसेलर को बेच दिया। होलसेलर ने 5000 का धीरे धीरे सारे रिटेलर में 10000 में। तो यू कैन नॉट ऐड कि 1000 भी ऐड कर दूं, 5000 भी ऐड कर दूं, 10000 भी ऐड कर दूं, तीनों को थोड़ी ऐड करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट को ऐड किया जाता है दादा, Alright sir. Understood फाइनल sir. प्रोडक्ट को ऐड किया जाएगा। हाँ, और जीडीपी Yes की sir. बात सही है। अमेरिका की जो जीडीपी है ना आज की डेट में, नंबर 1 पे अमेरिका। अमेरिका के नीचे है चाइना, फिर है फ्रांस, जापान, चाइना और फ्रांस, यूके एंड फ्रांस। फ्रांस को हमने ओवरटेक कर लिया अभी, अब हम 5वें नंबर पे हैं आज की डेट में। लेकिन अमेरिका की जो जीडीपी है, उसके जो नीचे 5 लोग हैं ना, 5 लोग, उनको इकट्ठा मिला लो तब भी अमेरिका उनसे आगे, इतनी बड़ी जीडीपी है। तो जीडीपी का मतलब होता है वो कंट्री के अंदर कितनी इकोनॉमी, क्या साइज है उसका। हाँ जी, ओके। तो हमने पर कैपिटा इनकम का भाई बैंड बजा दिया। और बताओ क्या बचा है? तो यार पता नहीं क्या चैप्टर लेके बैठा हुआ है। इनकम क्राइटेरिया, ये देखो। अच्छा, दूसरा, एक देश की डेवलपमेंट को देखने के लिए 2-3 चीजें हो रहा है। तो पहला तो हो गया, अभी हमने बात क्या करी, जीडीपी की। दूसरी की पीसीआई की, पर कैपिटा इनकम की। लेकिन कुछ ह्यूमन इंडिकेटर्स होते हैं यार, इनको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। अबे मैं क्या लिख रहा हूँ, हनुमान लिख दिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इंडिकेटर, ठीक है। इसको बोलते हैं एचडीआई इंडेक्स। ओ भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओए कहाँ है भव्या? यस सर। हाँ, इसके अंदर देखो क्या क्या है भाई। इसके अंदर बचपन से शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। पॉलिटिकल साइंस में भी एक चैप्टर था, उसमें भी अरे तो दिक्कत इसको तो पढ़ ले पहले, और मेरी बात जवाब देता है जब मैं पूछ रहा हूँ। चाइल्ड Yes. मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी, आईएमआर बोलते हैं इसको, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यानी कि 1000 में से कितने इन्फेंट मर गए जन्म के बाद, ये जन्म के 6 महीने के अंदर अंदर, ये एक होता है आईएमआर। दूसरा होता है लिटरेरी रेट, लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट है कि 100 में से कितने लोग रीड और राइट कर सकते हैं अपनी मदर टंग में। रीड और राइट अंग्रेजी में नहीं, अपनी मदर टंग में। तो इसको बोलते हैं लिटरेसी रेट। ये 100 से चलता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद होता है बर्थ रेट। बर्थ रेट होता है 1 साल में 100 लोगों में कितने बच्चे पैदा हुए, 100 कह रहा हूं, 1000 लोगों में। फिर होता है डेथ रेट, कि भाई 1000 में से कितने लोग मर गए, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद क्या है, हाँ, एक हेल्थ के इंडेक्स होते हैं कुछ। हाँ, एक सर होता है BMI बॉडी मास इंडेक्स सर. चलो बीएमआई भी ले लो, बॉडी मास इंडेक्स। ये जनरली साउथ अपना अफ्रीकन कंट्री देखते हैं, वहां बच्चों के ना बॉडी मास इंडेक्स बहुत कम है। यानी बच्चों की हाइट है लेकिन वो खाने पीने को मिलता नहीं, तो उनको जो है उनकी हेल्थ खराब मानी जाती है। लेकिन हमारे अमेरिका में और इंडिया में तो दिक्कत ज्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स लोगों का ज्यादा है। तो 27 से अगर ज्यादा है तो आप बहुत ज्यादा मोटे हो, और मेरे ख्याल से 21 या 20 कुछ होता है, जो उससे कम नहीं होना, इसके बीच में होना चाहिए। और लास्ट होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भव्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि आप कितनी उम्र मान सकते हैं एक इंसान की। जैसे हमारे इंडिया में 65 है, मेल का 65 है, फीमेल की ज्यादा होती है हमेशा, हमेशा से लेडीज की उम्र ज्यादा मानी जाती है। तो रेशियोज जो होते हैं मेल और रेशियो नहीं फीमेल, है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कितने साल जिएगा, उम्र। हिंदी में लिख रहा हूँ, देखते हैं समझाने के लिए, उम्र। सर इसका कोई आगे समझ। स्पेसिफिक रीजन है कि फीमेल्स की लाइफ स्पैन ज्यादा होती है? हाँ, मेल्स को जो स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा होते हैं ना, जॉब का काम है, उसको हार्ट अटैक ज्यादा पड़ते हैं। मेल्स को हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, मेल सुसाइड ज्यादा करते हैं, मेल्स का ज्यादा पंगा है। वुमेन जनरली हैव इट। ओके, सो ये ऊपर मैं दिखा दिया तेरे को कि पर 1000 में दिखाया है नेट अटेंडेंस। हाँ, एक नेट अटेंडेंस भी है कि स्कूल में कितने बच्चे पूरे साल में अटेंड कर रहे हैं, कितने % बच्चे अटेंड कर रहे हैं। अब तेरे को कोई डाउट है तो इससे पूछ। अच्छा, दूसरा वाला बॉडी मास इंडेक्स आ गया, सही बोला था।
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बता दी, सस्टेनेबिलिटी बता दिया। सस्टेनेबिलिटी मतलब बेसिकली क्या है कि हम नेचर को बहुत ज्यादा डैमेज तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं हम पॉल्यूशन तो ज्यादा नहीं फैला रहे, ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं हो रही हमारी वजह से, तो वो सस्टेनेबल है। अच्छा, हाँ भव्या, और बता कौन इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट भव्या जो तेरे को ना समझ में आया यार, ये बता। सर नहीं समझ आ गया सर नहीं आई एम हैविंग मतलब डाउट सर। समझ आ गया कि नहीं समझ में आ गया? सर आ गया समझ। अच्छा एक मिनट यार, क्या नाम है, रुकना 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 अपना विराज रुकना। ओके भव्या जल्दी से क्वेश्चन पढ़ दे फटाफट से। Development goals of different sections of our society can be achieved by गाइस आंसर, सब लोग आंसर दो जल्दी। ओके चैट बॉक्स में जल्दी आंसर मिल दो और फिर मुझे बोल के बता दो, जल्दी जल्दी करो यार। हाँ हाँ सर बी। बी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। ओके विराज नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यार फास्ट जाना पड़ेगा यार, मैं भी थक Yes, जाऊंगा, sir. मुझे पता है मेरे 5 क्लास हैं, लेकिन फिर भी मैं लगा लगूंगा तुम्हारे साथ। हाँ भव्या Yes, sir. या Find the विराज जल्दी incorrect कर। option. Yes, sir. क्या? Find the incorrect option regarding the statement given below. The development goal of an urban unemployed youth may be A, having a self-owned home to live in, B, having a permanent white collar job, C, not having to face social discrimination, D, having more opportunities for job. ओके देखो सबसे पहले बताओ व्हाइट कॉलर क्या होता है, ब्लू कॉलर क्या होता है, मुझे नहीं पता, किसी को पता हो क्या होता है? एनीबॉडी हु सर कैन टेल मेरे मी को व्हाट पता इज, था। व्हाइट कॉलर जो हम किसको पता है, किसको पता है व्हाइट कलर क्या है? सार्थक 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 बता। हाँ हाँ सर सार्थक। जो ऑर्गेनाइज्ड काम होता है ना उनको व्हाइट कॉलर बोलते हैं, जिसमें कुछ लीगल ना हो। ब्लैक कॉलर वो काम होता है जो एकदम तो फैक्ट्री में अनऑर्गेनाइज्ड। ना फैक्ट्री का जो वर्कर है व्हाइट कॉलर है। सब में है। नहीं सर वो नहीं है। ओके यार राजवर्धन कौन सब बता रहा है? तो जो हमारे पेरेंट्स जॉब करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर हाँ में जॉब, उनको व्हाइट कॉलर कहते हैं, और जो फैक्ट्री में ओके वो लोड उठाते हैं उसको ब्लू कॉलर कहते हैं। हाँ और कबीर, कबीर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कबीर ठाकुर। ओए कबीर ठाकुर। यस सर, यस सर। हाँ ये ब्लैक कॉलर जॉब क्या होता है? व्हाइट कॉलर जॉब एग्जांपल, अरे व्हाइट कॉलर तो बता दिया, ब्लैक कॉलर बता सेकेंडरी वो कबीर। हाँ ब्लैक कॉलर, ब्लैक कॉलर क्रिमिनल्स। देख ओए कबीर, हमारी क्लास का एक रूल है, बस एक ही रूल है क्लास का सीसीएल में कि जो चीज नहीं आती सीधा बोलो सर नहीं बिल्कुल नहीं पता, वो जिम्मेवारी मेरी सिखाने की, ठीक है? हमारे ये नहीं चलता कि हाँ ऐसा कुछ होता था, सब कुछ सर सर कुछ आता तो था सर, बोल नहीं सीधा बोला कर कि नहीं पता सर, ठीक है? ब्लैक कॉलर जॉब कोई होता ही नहीं है, वो तो मैं तेरे को पैसे टांग खींचने के लिए पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं होता ब्लैक कॉलर जॉब, ठीक है? ओके गाइस, सो ओनली व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर होता है। व्हाइट कॉलर होता है एग्जीक्यूटिव का जॉब, ऑफिस का काम, और ब्लू कॉलर होता है, तुमने देखा होगा हर फैक्ट्री में ज्यादातर वर्कर की ड्रेस हमें देखना ब्लू होती है, शर्ट ब्लू होती है, यस हमेशा सर। देखना, इसलिए इसको ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं, इसलिए कि ताकि गंदी ना हो, ज्यादा व्हाइट नहीं पहना सकते उनको गंदी से, ठीक है? तो ब्लू कॉलर जॉब उसको कहते हैं भाई। कहाँ गया अपना सार्थक, गलत बोला तूने। ब्लू कॉलर का मतलब होता है वर्कर, फैक्ट्री का वर्कर, और व्हाइट कॉलर होता है जो ऑफिस में काम करने वाला, ठीक है? तो जो मेल यूथ है भाई, जो मेल है यूथ है और शहर का रहने वाला, शहर का, तो वो घर तो खैर क्या चाहेगा, उसको तो साल पहले नौकरी चाहिए, तो वो पता है सबसे पहले क्या बोलेगा, उसको क्या चाहिए, उसका ऑप्शन है हैविंग मोर अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब। जरूरी नहीं है व्हाइट कॉलर चाहिए, हो सकता है ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, वो तो नहीं कहेगा मुझे व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, मेरे को ऑफिस में बैठाओ, मुझे आता ही नहीं पढ़ना ज्यादा, 8वीं पास हूँ, 10वीं पास हूँ, 12वीं पास हूँ, तो वो क्या बोलेगा, मोर अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब। ओके राइट आंसर, राइट। ओके क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ दें। सार्थक जल्दी थोड़ा सा यार फास्ट चलो यार, गाइस प्लीज कोऑपरेट करो जल्दी। In World Development Reports brought out by the World Bank, which criterion is used in classifying countries? A. Total income. B. क्राइटेरिया Gross ओके गुड या टोटल इनकम, ग्रॉस इनकम। gross income. C. Per capita income. D. Net income. ओके दोस्तों क्या आंसर आएगा? Sir, पर कैपिटा इनकम। पर C, कैपिटा per इनकम, capita income. क्योंकि हर C. अलग अलग कंट्री की अगर रिपोर्ट बनानी है, उनको इक्वल वेइंग करनी है, बराबर बराबर उनको देखना है कि इस लिस्ट में फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो जिस कंट्री में लोगों की इनकम ज्यादा है, उस कंट्री के लोग ज्यादा डेवलप हो गए हैं। अब साउथ अरेबिया जैसे सूडान, उगांडा फुगांडा जैसी जगह है जहाँ साला $1 नहीं पका पा रहा बंदा रोजाना, तो वो तो साले बिल्कुल डाउन हो गए ना फिर एचडी में। ऑलराइट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी ओके सर क्वेश्चंस गो अहेड यार, कौन पूछा था? सर मेटल्स नॉन मेटल्स में डाउट था सर, मैंने क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दिया। अच्छा ठीक है मैं देख लूंगा। ओके गाइस अगला क्वेश्चन पढ़ दे। अचिंत्या एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ यार, जल्दी जल्दी इसके मेन क्वेश्चन में करवा रहा हूँ ताकि हाँ ऑलराइट गाइस। अभी मेरे को जो अगला क्वेश्चन नजर आ रहा है,
ओके, क्वेश्चन नंबर 12, भव्य आप पढ़ो जल्दी, भव्य आप पढ़ो, भव्य पढ़ो। The total number of children of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group is referred as the Human Development Index, literacy rate, नेट अटेंडेंस रेशियो और पर कैपिटा इनकम। क्या बोलेंगे भैया, बताओ। मैंने अभी बताया, भैया तू बता, भैया। the B. बी नहीं है, नेट C है, अटेंडेंस है, C। स्कूल अटेंडेंस C की है बात सर, हो C रही है। C है। नेट अटेंडेंस रेशियो। हाँ, उसके अंदर वर्ड आ रहा है भाई, अटेंडेंस उसके अंदर आ रहा है, क्वेश्चन के अंदर ही वर्ड आ रहा है। ये तूने कहाँ डाला है कार्तिक? से क्वेश्चन मेरे को नजर नहीं आ रहा, मीट ग्रुप में डाल दे जल्दी, मीट ग्रुप में डाल दे। ओके, यस सर। अच्छा दोस्तों, एक चीज देखना, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ रहा हूँ। नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर, जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट बोलते हैं इनको, एक साल में 1000, इनको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और IMR। मैंने उधर बताया, ठीक है भरत, ये अपना भरत कह रहा हूँ, वैभव, जल्दी के चक्कर में भव्या, हाँ रवि ने पकड़ ली मेरी बात, रवि बहुत समझ जाता हूँ मैं। तेज है रवि बहुत। Which of the following enhances environmental degradation? Okay, रवि आप पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी, 21। Yes, sir. Which among the following enhances environmental degradation? A. Planting of trees. B. Prevention of factory waste getting mixed up with river water. C. Ban on use of plastic bags. D. Allowing increase in the level of exhaust fumes emitted by cars, buses, trucks, etc. Option D। क्वेश्चन ध्यान से देख लो, क्वेश्चन देख लो ध्यान से। क्या उल्टा क्वेश्चन पूछा, उल्टा क्वेश्चन पूछा। Which among the following enhances, कौन जो है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन? हाँ भैया क्या बोला? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बाकी सब तो डिग्रेडेशन को बचा रहे हैं, एनवायरमेंट को बचा रहे हैं, ये अकेला लास्ट वाला जो है। हाँ राइट, भाई तू क्वेश्चन डाल दिया तूने दोबारा मीट ग्रुप में? यस सर, डाल दिया। केरला के अंदर क्या है ना, केरला में बहुत सारी चीजें हैं, HDI में काफी अच्छा है केरला, वहाँ पे लिटरेसी रेट काफी ज्यादा है, वहाँ पे IMR भी कम है, लाइफ एक्सपेक्ट सब कुछ काफी डेवलप्ड है वो लोग, लेकिन वहाँ पे एक कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा ज्यादा है, हाई है। बाकी तो तकरीबन ठीक ही है, फीमेल लिटरेसी रेट वगैरह भी है वहाँ पे, लो इन्फेंट्री रेट। सर मुझे भी एक डाउट था सर, एक कंसेप्ट था सर। अब मैं डाउट ले रहा हूँ। एक तो पहली बात किसका, कार्तिकेय ने डाउट डाला, गाइज मैं डाल रहा हूँ, सबको दिखा रहा हूँ, सब लोग देख लो प्लीज जल्दी से। यस, ये डाउट है, क्या डाउट है भाई? इन जनरल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ मेटल इज। ओके देखो, मेटल का डिस्कस किया था उस दिन, मेटल का डिस्कस किया था कि अगर 1 हो और 2 हो और 3 हो, 8, बस इतने मेटल वैलेंस हो तब तो ये मेटल, इतने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस ऑर्बिट में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तब तो मेटल है। क्योंकि फिर ये वो बांट देता है, ले जाओ यार, हम सोने चांदी वाली लोग हैं, मेटल लोग हैं, तुम गरीबों को दे देते हैं, लो। तो आंसर इज 1 2 3। कार्तिक सिरोही, यस सर। तो क्या क्या है उसके अंदर? सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है और कोबाल्ट, जिंक, सबकी 2 वैलेंस है, इनकी किसी की 3 है, किसी की 2 है। ओके, बड़ा सवाल, आसान क्वेश्चन था ये, पता नहीं तेरे को डाउट कैसे पड़ गया। तुम वीडियो नहीं देख रहे हो तुम लोग, जो बच्चा वीडियो नहीं देख रहा, जो बच्चा नोट्स नहीं बना रहा ना, उसको हालत थोड़ी सी खराब रहेगी। हाँ भाई, या विराज गो अहेड। सर मुझे सर एक कंसेप्ट में डाउट था सर, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। से अगेन सर, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। ओके, ये चैप्टर 2 का है ना एग्रीकल्चर का? यस सर, इसमें व्हाइट रेवोल्यूशन, मैं दिखा रहा हूँ। पहले ब्रॉडली बता दूं। ओके, ब्रॉडली। यस सर। देखो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस क्या होते हैं कि आज आपका किसान है, हमारे देश का किसान है, और हमारे देश का सपोज करो बिहार का किसान है, और उसको कंपेयर करो आप अमेरिका से करो, अमेरिकन किसान, अमेरिका में किसान नहीं होते, बॉलीवुड के जो बड़े बड़े एक्टर है हॉलीवुड के, वो रैंच ले लेते हैं, वो रैंच पता है कितनी है? 10,000 एकर्स की है। उसको सालों को ये भी नहीं पता मेरा खेत कितना बड़ा है, वो सैटेलाइट वालों से फोन पे बात करके रखता है, मतलब टाई अप करके रखता है कि भाई मेरी हर 3 दिन बाद मेरी सैटेलाइट की फोटो भेज देना मेरे खेत की, मैं देख लूंगा कहाँ पे मेरे को वो पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, कहाँ मेरे को कुछ स्प्रे करना है, डालना है। और जाएगा कहाँ से? हेलीकॉप्टर से जाता है वो, या एरोप्लेन से जाता है, उसके बाद जहाज होते हैं उनके पास फिक्सिंग छोटे छोटे, उसमें पूरा ड्रॉप कर देते हैं। ठीक, इस तरह की खेती हो रही है वहाँ पे, बड़े बड़े उनके पास हार्वेस्टर है, बड़ी बड़ी कंबाइन मशीन है और लगी हुई है, अच्छी अच्छी क्वालिटी का उनका सीड है। अपना गरीब इंसान किसान बिहार का या उड़ीसा का, खासकर उड़ीसा की किसान बहुत बुरी हालत है, महाराष्ट्र का किसान है,
बैल ले रखा है, खेत जोते जा रहा है वो प्लाऊ से, ठीक है, ट्रैक्टर तक नहीं अगले के पास, बीज पता नहीं कहाँ, वो जो पिछले साल के बीज थे उन्हीं बीज को दोबारा से यूज कर रहा है, फिर पानी आता ही नहीं, ऊपर बैठा हुआ है कि कब बारिश आएगी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं जो मैंने बताया अमेरिका में हो रहे हैं। सो हाई क्वालिटी हाई यील्ड सीड्स, ट्रैक्टर्स, कंबाइन और लेटेस्ट पेस्टिसाइड, ये सब टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एंड इरिगेशन, इंप्रूव्ड इरिगेशन मेथड्स, यूज ऑफ ड्रेन्स, कैनाल्स एंड ट्यूबवेल्स, ओके। Yes, sir. And sir, institutional Now reforms, what sir. is institutional? Let us see institutional. So institutional क्या है? पहली बात, सबसे पहला, किसान का जैसे ही किसान ने खेती करनी शुरू करी, तुम लोग हमेशा सोचा करो बिल्कुल स्टेप से, पहले स्टेप से चला करो। सो पहला स्टेप क्या है? उसे खेती करनी है इस बार, ठीक। तो खेती करने के सबसे पहले अगर वो समझदार होगा, अमेरिका किसान होगा, तो सबसे पहले अपनी सॉइल के सैंपल लेगा 5-6 खेत में अलग अलग जगह से, और उसको भेजेगा एक लैब के अंदर, वो गवर्नमेंट की लैब होगी। तो देयर इज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कॉल्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके अंदर ये सब चीजें फैसिलिटी दी जाती है, उनकी ब्रांचेस होती है। तो दैट इज इंस्टीट्यूशन। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द फार्मर्स सो दैट देयर सॉइल कैन बी टेस्टेड। सेकेंडली, सॉइल बताएगा कि इस बंदे के इसके खेत में नाइट्रोजन की कमी है, फॉस्फोरस की कमी, इसकी कमी। सो देन द गवर्नमेंट हैज द एजेंसीज व्हिच गिव द फर्टिलाइजर टू द किसान ऑफ इंडिया। सो व्हाट हैपेंस इज, जो फर्टिलाइजर हम खरीदते हैं वो बाहर से मंगाते हैं हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और उसमें काफी सब्सिडी पे हम फार्मर्स को देते हैं। सो दैट इज अनदर द फॉर पुअर फार्मर्स below a particular annual income level should be given subsidy on fertilizers, right? Thirdly is subsidy on electricity, ताकि वो ट्यूबवेल चला रहा है तो, this is third one, right? Fourth one, when they should be given loan on easy this thing, so that they can buy tractors and other technological instruments. Next, after his harvest has been he has harvested the crop, now somebody has to buy the crop. So the government should organize a network where the crop of the farmer can be bought at a proper fair price, right? And then this produce should be now further processed properly, cold storage होने चाहिए। तो 6 पॉइंट बना दिए मैंने कहे के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के। ऐसे सोचोगे तो सारे खुलते चले जाएंगे दिमाग के वो ताले। और 1 मिनट इसको देख भी लेता हूं मैं, कहीं ऐसा ना हो मेरे से कोई पॉइंट रह गया। ओके भाई, ऑल भाई यार वो अपना भेजते रहो फटाफट। आस्क मी प्लीज, आस्क मी गाइस। भाई अगला किसका है? नहीं ये एजुकेट इस वो किसमें है? एग्रीकल्चर, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर से जियोग्राफी, ज्योग्राफी चैप्टर 4, ये इसमें चैप्टर 3 दे रखा है, चैप्टर 4 हाँ एग्रीकल्चर, ओके राइट। ये तो कल ही भाई इसके अंदर सारा मगजमारी वही है, कौन सी क्रॉप कहाँ होती है, जो क्या बोलते हैं कॉटन होती है, व्हाइट कलर की होती है। मैं तुम्हें जब मैं पढ़ा था चैप्टर बताया था, लेकिन वो काली मिट्टी में पैदा होती है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग बता दिया था, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, ये सब हो गया, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस सब हो गया, कुछ नहीं बचा इसमें से। राबी क्रॉप भी बताया था मैंने, राबी नेवर सोन इन रेन्स, ओके। मेजर क्रॉप बताए थे, मेज, पल्सेस, ग्रेन, लेगुमस, सब बता दिया था। फूड क्रॉप, कॉफी, हॉर्टिकल्चर, ये सब हो गया। टेक्निकल, ये देखो सो देखो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म क्या है कि टेक्नोलॉजी। तो मैंने कितने सारे पॉइंट बताए तेरे को, देखा, हाई यील्डिंग सीड से लेके, ओके। इसमें डेयरी का पॉइंट भी नोट कर सकते हैं, दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड गुड हेल्थ, गुड वेटरन डॉक्टर्स। वेटरन डॉक्टर होते हैं जो जानवरों का डॉक्टर होता है, वेटरन डॉक्टर्स टू लुक आफ्टर द डेयरी कैटल्स, ठीक है। They should be given loan so that the proper structures can be made for the shelter of this thing, right? They should be given medicine to the farmers and advice कि उसको अच्छा दूध की बढ़ाने के लिए क्या करें उसको, ठीक है। इस तरह की चीजें नॉर्मल चीजें। इंस्टीट्यूशनल में मैंने क्या बताया, एक चकबंदी पुराने जमाने की बात है। चकबंदी में क्या था, देखो चकबंदी में क्या था कि किसी का सपोज करो ये सार्थक का एक खेत यहाँ पे है, एक खेत सार्थक का इधर है, एक खेत सार्थक का इधर है, एक नदी जा रही बीच में से, ठीक है। कार्तिक सूर्य का एक छोटा खेत इधर है, भव्य का इधर खेत है, विराज का खेत इधर। तो अब वो क्या करता था बंदा, सार्थक पहले सुबह यहाँ जाएगा, फिर शाम को यहाँ जाएगा, दोपहर के बाद यहाँ जाएगा। वो पागल हो जाता था, कैसे खेती करूं। अपने बैल को भी लेके जाता था साथ में,
गवर्नमेंट में क्या किया, बहुत अर्ली कर दिया था, आई थिंक 70s में कर दिया था। इसको बोलते हैं चकबंदी, इनको चक बोलते हैं, ये है चक, इनको सबको चक बोलते हैं। तो एक काम किया, सबको नोट करके, भाई तेरी जमीन इतनी है तो तेरे को एक जगह जमीन दे देते हैं हम सारी, ये जमीन तेरे को इतनी सारी यहाँ पे दे दी, अभी सार्थक को कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपनी खेती पूरा सार्थक इसमें कर, इसको बोलते हैं चकबंदी, राइट गाइस। कंसोलिडेशन, इंग्लिश वर्ड इज कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। समझ में आया चकबंदी सबको, राइट। साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई कि भाई कोऑपरेटिव बना लो अपनी और अपना माल बेचो, जैसे अमूल वाली करते हैं, अमूल आज इतना बड़ा नाम है, मैंने कई बार बताया तुम लोगों को। और जमींदारी को हटा दिया कि कोई भी जमींदार 12 एकड़ से जमीन नहीं ज्यादा नहीं रखेगा। ओके, अदर रिफॉर्म्स में किसान को क्रेडिट कार्ड दे दिया। गवर्नमेंट क्या कर रही है, एमएसपी दे रही है, जिसके वाला हल्ला चल रहा किसान आंदोलन में, गवर्नमेंट एमएसपी बताती है इतने से कम में नहीं बिकेगा किसान का सामान। हाँ भाई, ऑल राइट, लेट्स गो नेक्स्ट। या कम ऑन नेक्स्ट सर प्राइस कंट्रोल कैसे होता है? हाँ राजवर्धन बता। हाँ सर चल एक मिनट, भव्या पूछ, ओ भव्या कहाँ गया? हाँ यस भव्या सर। बता, कुछ है? एक मिनट राजवर्धन। हाँ भव्या जल्दी बोल। नो सर, सब तो नहीं है सर। सोच ले। और तूने क्या कैसी ये तो हंस रहा है कि रो रहा है इस वाली डीपी में अपनी? सर रो रहा है। तो तू रो क्यों रहा है साले? हंसने की फोटो लगा, मैं दांत थोड़ी खाएगा रो पहले। रहा हूँ। सर मैंने हाँ, ठीक है, तो मैंने change किया तुरंत, हंसने मैंने वाली तुरंत लगा। चेंज हाँ किया। हाँ तेरी ठीक। तो सीरीज में ऐसे मतलब एक कार्टून नहीं ढंग की गाइस डीपी पॉजिटिव डीपी लगाया करो तुम सब, मेरे स्टूडेंट हो साला, पॉजिटिव लोग हो तुम लोग, होपफुल लोग हो, मेहनती लोग हो, ऐसे बच्चे हो जो कि मेहनत करोगे जिंदगी में और खूब ऐश करोगे। मैंने क्या बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे, बड़े बड़े होटलों में रहोगे, 5 स्टार होटल 7 स्टार लगा होटल रहा में, हूँ। ठीक है साला। ऑल राइट भाई, चल राजवर्धन शुरू हो जा। सर एक डाउट था छोटा सा बहुत सर। हाँ जल्दी पूछ। अचिंत्या, आई वांट यू टू आस्क मी डाउट्स। सर जो वेस्ट उत्तर प्रदेश का पार्ट है सर, वेस्ट यहाँ जो हमारा एनसीआर वाला पार्ट है, वहाँ पे सर पहले गुड़गांव पूरे एरिया में ग्रेटर में बहुत फार्मिंग होती थी। तो सर अभी जो चकबंदी वाला प्रोसेस है इसमें अभी तो सब बिल्डर्स जब लैंड क्रिएट कर बनाते हैं अपना, तो सब वो पूरा मुआवजा देते हैं उनको, मतलब रेवेन्यू पैसे देते हैं उनको बनाने के लिए। तो चकबंदी जब इस एरिया में हुई होगी तो जिन्होंने चकबंदी कराई होगी, जिनके लैंड एक जगह कंबाइन हुए होंगे, उनको तो सर लॉस हुआ होगा, क्योंकि अगर उनका लैंड वाइड स्प्रेड में फैला होता तो ज्यादा पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट से। बट nobody had foreseen। तुम लोग तो जब खैर तुम लोग तो पैदा ही उसके बाद हुए, मैं तो I was born in 71, so I have seen that time of 80s and 70, 86, 84, 83, जब इंडिया के अंदर सिर्फ एक पद्मनी कार होती थी, एम्बेसडर 2 कार होती थी बस हमारे यहाँ पूरे इंडिया में, ठीक है। और अगर वो जो BSNL का टेलीफोन होता था छप वाला, उसके लिए साला वेटिंग रहती थी 2-2 साल। तो वो तब चीजें थी जब इकोनॉमी ओपन अप नहीं हुई थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया ऐसा होगा। इंडिया की जो रोड होती थी, मेन रोड, यहाँ से लेके हम लोग जैसे दिल्ली से हरिद्वार जाते थे, देहरादून जाते थे, तो वो छोटी छोटी रोड होती थी, आधी बस उसमें एक तरफ उतरती थी कच्चे पे, दूसरी बस ऐसे कच्चे पे उतरती थी, तब ओवरटेक होती थी। ये तो जो दुनिया तुम देख रहे हो, ये दुनिया तो अभी आई है 15-20 साल पहले, तो ऐसा ख्याल किसी को था ही नहीं। हाँ किसी को फायदा हुआ हो, किसी को नुकसान तो तब भी हुआ था। दैट्स ट्रू। यस सर। हाँ ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखो तुम्हारा दिमाग हो गए सुनना भी, अब तुम 2 सेकंड रुक जाओ, मैं आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम जस्ट क्वाइट फॉर 30 सेकंड 1 मिनट। तुम लोग भी सोचो क्या पूछना है सर से। अब जब आज का क्लास रखा ही है इसके लिए, रिवीजन के लिए। सर कल हमारा सर मैथ्स का टेस्ट है सर, उसमें वो शीट भी नहीं दे रहे सप्लीमेंट्री, हम सॉल्व कैसे किस पे करेंगे क्वेश्चन? पेपर पे करो, पेपर, नोबडी कैन स्टॉप यू। यस सर। ठीक है, और पेपर पे नहीं, टीचर बोलती पेपर पे नहीं तो अपने हाथ पे बोलो, मैं अपने हैंड पे कर सकता हूँ, मैं कहाँ करूँ कैलकुलेशन, कहाँ करूँ? यस सर। पेपर पे करो सब लोग, ठीक है। अपने पेपर पे छोटा छोटा जगह बना लेना, लेकिन उसमें वो हैप्पीजेड मत करना, बिल्कुल एक साइड से करना शुरू से, थोड़ा सा इतना क्या कर लिया, फिर अगले क्वेश्चन के लिए इतना कर लिया, फिर अगले क्वेश्चन के लिए इतना कर लिया, ऐसे बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक, ओके। हाँ भाई, सर आई एम हैविंग वन डाउट सर। या गो अहेड सर वो आप सर वो वाला समझा सकते हैं सर फिर से, वो जो जेसी पे गैरिबाल्डी ने सर वो जो अटैक करा था सर, रेड शर्ट आर्मी वाला, किलिंग ऑफ 2 सिसिलीज पे। ठीक है बताता हूँ। सो इटली का जब बात चली, इटली को आजाद कराने की जब बात चली, तो बड़ा पंगा हो रखा था, क्योंकि इटली को आजाद होने बहुत टाइम लगा था। और इटली एक मिनट, मेरा पेपर किधर गया, एक मिनट देना मेरे को, मैं ले लो गाड़ी वाली। एक
अच्छा, तो एक काम करता हूँ, मुझे डेट अभी ऐसे एकदम से ऑफ हैंड नहीं याद आ पाएंगी क्योंकि बहुत सारी डेट्स है उसके अंदर। तुम क्या सर जानना चाहते हो उसके बारे में? सर वो सर जो मेन चीज थी सर, डेट तो सर आई गेट इट फ्रॉम द बुक टू सर। ओके, ऑल राइट। लो कुशो, वो साइंस की मेरे को वो देना, उस अरिहंत, उसके अंदर वो नोट्स थे ना मेरे यूनिफिकेशन इटली वाले। एक सेकंड, उसके बिना फिर मजा नहीं आएगा। हाँ, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। कहाँ रखे कहाँ रखे? भव्या, भाई Yes, भव्या, sir. हाँ भाई, Yes, तू sir. पूछ, तू पूछ कुछ। ये जब तेरी हो जाती है ना बुक्स, मुझे वापस कर दिया कर, यूज करने के बाद मुझे वापस कर दिया कर। ओके। चलो ठीक है, मुझे एक्चुअली क्या है ना, मेरी वही आदत ऐसी है ना कि मैं जब तक पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल हर चीज डिटेल में होनी चाहिए। और अभी कोई बात नहीं, चलो ठीक, अभी since we don't have time, we will not waste time. Okay दोस्तों, तो कहानी सबको पता है कि इटली, खासकर कबीर, आप समझो, मैप आपको याद नहीं होगा यूरोप का। देखो, यहाँ है फ्रांस, इधर अक्रॉस द ओशन इज यूके, फ्रांस के नीचे है स्पेन, इधर है पोर्चुगल, इधर है इटली। इटली को बूट ऑफ यूरोप बोला जाता है, ऐसे शेप है यूरोप इसकी, ठीक है। तो और फ्रांस के इधर हो गया जर्मनी। जर्मनी छोटा था उस वक्त, जर्मनी का पार्ट, तो ये बेसिकली तो प्रूशिया था और ऑस्ट्रिया था। ऑल राइट, सो समवेयर अराउंड 18 आई थिंक 48 की बात कर रहा हूँ मैं, 1848। 1848 में एक बंदा था कैमेलियो, कैमेलियो पूरा नाम था उसका, उसको काउंट ऑफ कैवूर बोलते थे। काउंट कैवूर का रहने वाला था वो, काउर का रहने वाला था, वहां का काउंट था, उसका नाम था काउंट ऑफ कैवूर, काउंट कैवूर। काउंट कैवूर प्राइम मिनिस्टर बना, किसका प्राइम मिनिस्टर बना? एमानुअल टू का। एमानुअल टू था, यहाँ पे एक छोटा सा वो है आइलैंड है, इसका नाम है पाइडमोंट, नहीं सॉरी, सरदानिया, सरडानिया। और यहाँ एक छोटी सी जगह, छोटी सी बड़ा सा वो था इसका, यहाँ पे इसका नाम है पाइडमोंट। एक्चुअली पूरे इटली में, इटली इंडिया की तरह चारों तरफ सी से घिरा हुआ, और यहाँ पे पहाड़ियां हैं, यहाँ पहाड़ियां हैं ऊंची ऊंची, एल्प्स है यहाँ पे, एल्प पर्वत। तो ये सेफ होना चाहिए था, एक कंट्री होना चाहिए था, लेकिन इस कंट्री को डिवाइड कर रखा था 4 पार्ट में। तो यहाँ पे एमानुअल का राज था, यहाँ पे और यहाँ पे, 2 जगह पे बस। दिस प्लेस इज कॉल्ड टू सिसिली। यहाँ किसका राज था? यहाँ स्पेन के जो बॉर्बन किंग थे उनका राज था। इधर ऑस्ट्रिया का राज था। ये कब हुआ था? जब 1815 में वो हुआ था नहीं, वियना कांग्रेस हुई थी मैटरनिक की। मैटरनिक ने ऑस्ट्रिया को ये इलाका दे दिया था, नदर्न इटली का, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे था पोप का राज, रोम के पास। पोप तो तुम कहोगे सर पोप की तो आर्मी नहीं होती, वो तो धर्म का व्यक्ति है, रिलीजन वाला बंदा है। नहीं नहीं, ऐसा तो था, बट उसने उसने फ्रांस ने उसकी हेल्प कर रखी। फ्रांस का राजा था नेपोलियन टू। उसने बोला था आपको टेंशन लेने की जरूरत है, कोई आपको परेशान नहीं करे, मेरे सोल्जर है।
तो सबसे पहले तो 1848, 40, 49, 50, 51 में 3-4 साल के अंदर काउंट कैमोर जो यहाँ रहता था उसने ऑस्ट्रिया को पंगा ऑस्ट्रिया को बोला कि हालांकि तुम क्या कर रहे हो इधर, ये परेशान कर, यहाँ के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। नदर्न इटली के हेल्प ली फ्रांस की और यूके की, यूके फ्रांस उसके हेल्प को तैयार हो गए। उन्होंने तो ऑस्ट्रिया ने कहा कि भाई तू इनको भड़काना बंद कर दे, नहीं तो साला हम तुम पे अटैक कर देंगे। कैमोर ने बोला भाड़ में जाओ, तुमसे डरता नहीं मैं। तो ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया नदर्न इटली के बॉर्डर से पाइडमोंट पे। सपोर्ट मिल गई फ्रांस की और यूके की, ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ऑस्ट्रिया को हराने के बाद जो पहला शहर इन लोगों ने लिबरेट कराया था, उसका नाम मैं तो भूल रहा हूँ अभी, यहाँ एक शहर था उसको लिबरेट करा दिया था, वियना रह गया था। क्योंकि वियना के होते होते ऑस्ट्रिया के जो डिप्लोमेट थे ना, उन्होंने फ्रांस को कन्विंस कर दिया कि आप हमारी भी हेल्प करो, इन्हीं की हेल्प करते रहोगे। तो फ्रांस ने अपनी हेल्प पीछे खींच ली, तो वो आजादी मिल गई इसको। कुछ मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या था स्टेट का, ठीक, इसको मिल गई। अच्छा, इतना एरिया कवर कर लिया। उसके बाद इसने 2-3 साल बाद क्या बोला, इसने को लगा कि आप अगला अटैक करता हूँ यहाँ पे टू सिसिली पे। तो इसको गैरिबाल्डी जो था तब को बुलाया गया। गैरिबाल्डी जो है आपको पता होगा, इटली की काफी लड़ाइयों में शामिल रहा। साउथ अमेरिका में जाके गोरिल्ला वारफेयर सीख के आया साउथ अमेरिका में। गैरिबाल्डी के पास बंदे होते थे, बड़ी पॉपुलर सपोर्ट थी, लोग प्यार करते थे गैरिबाल्डी को। उसके पास उसने 1000 अपने सोल्जर इकट्ठे किए जिनका रेड शर्ट पहनते थे, उनको बोलते थे रेड शर्ट्स। तो रेड शर्ट्स को हेल्प किया काउंट कैवूर ने। यहाँ सर्दानिया से 5 शिप दिए उसको, बोला इनको लेके चलो यहाँ अटैक कर दे। पोलेर्मो करके एक जगह, यहाँ पे पोलेर्मो करके एक जगह है, यहाँ पे लैंड किया इन लोगों ने। और फिर क्योंकि यहाँ के लोकल लोग उसको प्यार करते थे, इटली के थे वो लोग, वो चाहते थे इटली का ही राजा हो हमारा। तो उस पे यहाँ करते करते सारा का सारा एरिया इसने कैप्चर कर लिया। बाद में गैरिबाल्डी ने जब ये एरिया कैप्चर कर लिया तो गैरिबाल्डी को थोड़ा सा वो लगा कि यहाँ का राजा तो मैं बनना चाहिए। गैरिबाल्डी ने बोला कि नहीं नहीं, यहाँ का किंग मैं बनूंगा, ये अलग स्टेट बनेगा। तो फिर काउंट कैवूर ने बोला अच्छा हाल तेरे को मैं भी सिखाता हूँ, मेरी वजह से तो तू आज यहाँ पहुंचा है, मेरी हेल्प के साथ तो तू मेरे को आंखें दिखा रहा है। तो काउंट कैवूर ने फटाफट बात करी नेपोलियन टू से, बोला देखो ये जो किंग था बोरबोन किंग, स्पेनिश बोरबोन है तो आपके भाई, आपकी बेइज्जती हुई है और ये गैरिबाल्डी ने बेइज्जती करी आपकी। मैं ऐसा करता हूँ, अगर आप परमिशन दो तो मैं इसको जाकर ठीक करता हूँ। तो ये पहुंच गया वहां पे काउंट कैवूर अपने सोल्जर्स को लेके। अभी इतनी आर्मी देख के गैरिबाल्डी घबरा गया, उसने बोला नहीं यार मैं तो मजाक कर रहा था, चलो हाथ मिला लेते। तो इस तरह से ये एरिया भी इटली के पास आ गया। उसके बाद इटली ने क्या किया था कि बीच में यहाँ से उसको परमिशन मांगी उससे फ्रांस के किंग से कि भैया हम हमारी वही कह के कि हम तो जा रहे हैं गैरिबाल्डी को मजा सिखाने के लिए। पोप को बोला हमें निकलने देगा इधर से, तो निकल गई यहाँ से आर्मी इनकी और यहाँ जाकर कैप्चर कर लिया। और बाद में फ्रांस और ऑस्ट्रिया की लड़ाई हुई थी, तुम लोगों को याद होगा। ये सारा खेल किसने खेला था? ओट्टो वॉन बिस्मार्क ने खेला था। पहले उसने ऑस्ट्रिया पे कब्जा किया और फिर बोला प्रूशिया का था ओट्टो वॉन बिस्मार्क। उसने बोला ऑस्ट्रिया के लोगों को देखो फ्रांस का भरोसा नहीं है, कभी भी अटैक कर सकता है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। पूरी कहानी मैं तुम लोग सुनाई हुई है वो, जिसके अंदर की उसने वो जब उसको गालियां निकाली फ्रांस को कि ये क्या कर रहा है क्या कर रहा है। तो फ्रांस का एम्बेसडर गया राजा के पास, विलियम टू के पास के प्रपोजल लेके। तो वहां से कुछ ऐसी खबरें आ गई कि ऐसी अफवाहें उड़ा दी उसने बिस्मार्क ने कि फ्रांस के एम्बेसडर की बहुत बेइज्जती करी विलियम टू ने। विलियम टू उसी का राजा है बल्कि। और एक तो विलियम टू ने अपनी रिपोर्ट भेजी अपने राजा को लिख के टेलीग्राम कि मैं इसके यहाँ गया था, ये बात हुई। क्योंकि वहां का प्राइम मिनिस्टर था ये बंदा बिस्मार्क, सब कुछ उसके हाथ में। कल हमने हंटर वाली फोटो भी देखी थी इसकी। तो इसने क्या किया, टेलीग्राम को हाईजैक कर दिया और टेलीग्राम में कुछ वर्ड चेंज कर दिए और चेंज करके उस टेलीग्राम को फ्रांस की मीडिया को लीक कर दिया। क्योंकि चाहता था कि फ्रांस अटैक करे हमारे ऊपर, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक करे। तो जब राजा ने देखा वो टेलीग्राम, जो कि टेलीग्राम छेड़खानी हो रखी थी, राजा को पता नहीं चला। राजा ने कहा अच्छा मेरे एम्बेसडर की बेइज्जती, नेपोलियन टू ने बोला अटैक। ये तैयार बैठा हुआ था भाई बिस्मार्क ने अच्छी तरह से हराया फ्रांस को। 71 की बात है, 70 की, दिसंबर 70 की, 1870 की, अच्छी तरह से हराया। और उसी वक्त पे फ्रांस ने अपनी सेना यहाँ से निकाल ली पोप के पास से, क्योंकि भैया भाई मेरे को सोल्जर चाहिए, तू अपनी रक्षा खुद कर। तो जैसे ही इसके सोल्जर निकले, एमैनुअल टू के सोल्जर्स ने आके इसको कैप्चर कर लिया। हाँ, इतनी इज्जत दे दी पोप को कि भाई वेटिकन सिटी करके एक छोटा सा एरिया जो कि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कंट्री है, बोला ये तुम रखो, तुम रहो यहाँ पे, लेकिन गदर नहीं मचाना। ठीक, ये कहानी है इसकी। हाँ भैया, और बताओ किसको क्या पूछना है?
अरे भव्या कुछ पूछ ले क्वेश्चन यार, तेरी वजह से तो आज क्लास का मैंने फॉर्मेट ही चेंज कर दिया, नहीं तो रोजाना हम कुछ ना कुछ करते ही हैं। सर जिस तरह पोप को सर छोटा सा एरिया दिया था, वैसे सर किसी क्वीन को भी तो दिया था एक हाँ एरिया। ऐसे नेपोलियन की जो वाइफ थी उसको यहाँ परमा करके एक राज दे दिया था मेटरनिक ने, परमा, मुझे बताया ना मैंने। अब उस वक्त वो बांट रहा था मेटरनिक सबको, तो ऑस्ट्रिया को नदन वो दे दिया था, ऑस्ट्रिया को नदन इटली दे दिया था कि तुम लोग यहाँ राज करो, और वहीं एक छोटा सा जगह थी परमा करके, नेपोलियन को तो डाल दिया जेल में सेंट हेलेना बीच पे, और उसकी वाइफ को बोला कि महारानी तुम्हारी तो कोई गलती नहीं, जाओ छोटा सा राज ले लो, अपना जिंदगी काटते रहो चुपचाप रॉयल रॉयल तरीके से। अब ऐसा भी ठीक नहीं ना, कोई रॉयल लोग, रॉयल आदमी उसको बिल्कुल दंगा कर दो यार, वो भी ठीक नहीं। तो चलो ठीक है, थोड़ी इज्जत रही तुम्हारे, 2-4 सेवक रहेंगे, सर्वेंट वर्वेंट रहेंगे तुम्हारे। हाँ भाई और बताओ, पूछो क्वेश्चन, चलो क्या डाउट आ रहा दिमाग में, मैं पानी पी रहा हूँ तब तक। कबीर भाई तुम्हारा डाउट है तो तुम भी पूछ सकते हो। सर तो मतलब उस टाइम पे अगर कोई सर्वेंट या कोई ऐसा पकड़ा जाता था एनिमी से, तो उसको बिल्कुल खत्म कर देते, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाए तो वो उसकी आर्मी में ऐड हो जाता, या फिर वहीं पे खत्म कर देते उसे। जनरली होता था, जनरली जो सोल्जर जो भी सोल्जर वो करते थे ना, सरेंडर करते थे, अगर वो अच्छे सोल्जर है तो राजा कोशिश करता था उनको रखने की। हाँ उसको वहां नहीं, उस वाली लड़ाई में नहीं भेजेगा जिस लड़ाई के अंदर वो जहां पकड़ा है उसको खुद के मालिक के खिलाफ लड़ने नहीं भेजेगा। ओके सर। यार मैंने ना एक बहुत तगड़ा वीडियो बनाया है, और जनरली मैंने आज शायद पहली बार किसी वीडियो के लिए मैं तुम बोल रहा हूँ, वो मैंने पोस्ट कर दिया था कल। मैंने ह्यूमन स्टोरी बताई है पूरी, कि कैसे हम लोग कैसे यूनिवर्स पैदा हुआ, कैसे सन पैदा हुआ 4.6 बिलियन ईयर अगो, 4 बिलियन ईयर अगो अर्थ पैदा हुई मतलब बनी, और कैसे हम लोग एक सिंगल सेल से डबल सेल बने 3.5 मिलियन ईयर्स अगो, और सिंगल सेल फिर स्प्लिट हो गई, स्प्लिट होके हम सिंगल सेल से सेल वैरायटी बनती गई, फाइनली हम एक कीड़ा बन गए 3 इंच का लंबा कीड़ा, और उसके बाद हम एक फिश बन गए, ठीक है, इसका नाम था माइलो किम इंग, कुछ तो नाम है उसका। और फिर हम भाग के ओशन से भाग के बाहर निकले, जमीन पे आए, फिर हम एक लिजर्ड बने, लिजर्ड मतलब जल्दी बोलने से मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब है, देन वी बिकेम ए लिजर्ड। और उसके बाद फिर हम लोग किस तरह से हम चूहा बने, कैट टाइप बने, फिर हम चूहा बने, फिर ड्रैगन से बचने के लिए हम और छोटे होते चले गए, फिर हम अंदर घुस गए, ड्रैगन्स मर गए 65 मिलियन ईयर्स अगो, जब मैक्सिको के अंदर एस्ट्रॉयड हिट हुआ, और हम बच गए, हम पेड़ों पे आ गए, फिर किस तरह से अफ्रीका और यूरोप दो अलग हो गए, अफ्रीका की जमीन बैठ गई, वहाँ पहाड़ी कट खड़ी हो गई, और उसकी वजह से पेड़ कम हो गए, तो पेड़ पे रहने वाले जो हमारे बुजुर्ग थे उनको जमीन पे आना पड़ा और पैरों से चलना पड़ा। पूरी स्टोरी मैंने डाली है, फर्स्ट पार्ट डाला था कल, देखना बहुत मजा आएगा तुम लोगों को बहुत, और तुम लोग की आंखें खुल जाएंगी। ये ऐसी चीज है कल को तुम किसी के सामने बैठ के बात कर सकते हो, तुम बोल सकते हो कि देखो नहीं नहीं सर यहाँ गलत जा रहे हो आप, पहले ऐसे हुआ था, ठीक है, वर्थ इट। क्वेश्चन अबाउट दिस। हाँ ऐसा जरूरी है कि सिर्फ हमारी स्पीशीज का ऐसा हुआ हो सर, यूनिवर्स में कहीं और भी सेम चीज? हाँ वो तो बात है, थोड़े दिन पहले देखो एक ना अमेरिका के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है सैरी, एनीबॉडी नोज द फुल फॉर्म सैरी, SERI? सिक्योरिटी मैं बताता हूँ क्या। भव्या भाई कोई क्वेश्चन पूछ ले SST का, तेरी वजह से क्लास का मैंने स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया पूरा, फ्री रखिए क्लास एकदम फ्री फ्लोइंग। हाँ कुछ हिस्ट्री में पूछना है? सर assertion और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन होंगे, चलो एक दो क्वेश्चन कराता हूँ उसके। ओके दोस्तों, एक मुझे ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है सैरी, SERI, इसका फुल फॉर्म है सर्च SEARCH, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये एक ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में काम करता है, और बहुत सारी कंट्री के साइंटिस्ट हैं। ये क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं, बड़ा अलग अलग साइडों में अलग अलग मैसेज ब्रॉडकास्ट। तो थोड़े दिन पहले ये कह रहे हैं कि इनको एक मैसेज मिला है, कोई रेडियो मैसेज आया है, अभी ये पिछले महीने की बात है, ठीक है, तो अभी तक तो पता नहीं है, बट हो सकता है, क्योंकि हमारी जो
यार ऐसा है, हमारी जो गैलेक्सी है ना मिल्की वे, उसको ही साला क्रॉस करने में हमें पता नहीं कितने लाइट ईयर्स लग जाएंगे। लाइट ईयर समझ रहे हो? लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? कौन, आज कबीर से पूछता हूँ। कबीर ठाकुर तुम बताओ भाई, लाइट ईयर क्या होता है? सर लाइट ईयर होता है कि एक तो तेरा माइक ठीक करना, बिल्कुल आवाज बिल्कुल ऐसे आ रही है जैसे कुएं में से आ रही हो। हाँ ठीक कर, सर उसको जैक जुक ठीक कर। क्या क्या चार्ज विच माइक आर यू यूजिंग? हाँ अभी बेटर है, बेटर। अब आ रही है। हाँ अभी थोड़ा बेटर है, हाँ बता। लाइट ईयर होता है कि बहुत कम आवाज आ रही दादा तुम्हारी। स्पीड से हाँ हाँ So shall I? नहीं नहीं, उससे पूछने दे, उससे पूछा मैं, आज पहले दिन है उसका क्लास में। हाँ ये सर जब स्पेस में लाइट की स्पीड से कोई चलता है तेरी भाई आवाज नहीं आ रही, तो ठीक कर अपना तो माइक। क्या हाँ बीच में ठीक हो जाती है कैसे? मतलब क्या कर रहा है तू? यू आर यूजिंग एक्सटर्नल माइक, ईयरफोन, क्या यूज कर रहा है? सर ईयरफोन अच्छा तो ईयरफोन में पास लेके आ रहा है, ज्यादा पास मत रखो, थोड़ा मुंह से थोड़ा दूर रख। अब बोल। सर मतलब वो ईयरबड्स है माइक्रोफोन। हाँ ओके, ईयरबड्स यूज कर रहा है। उसके ईयरबड्स के साथ दिक्कत क्या है ना, ईयरबड्स में वो दूर होता है माइक, इसलिए तेरी आवाज कम आ रही है। ईयरबड यूज कर रहे हैं तो सैमसंग के लिए लेटेस्ट वाले भी 21,000 के मेरे बेटे ने खरीदे, वो भी टेल्स मी कि उसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती, उनके इतना अच्छा माइक है। तेरे कौन से वाले हैं, बोट के? जी सर हाँ तो इसीलिए उनका क्वालिटी खराब है। ये देख मैं वाला यूज कर रहा हूँ, ये वाला। इसके अंदर फायदा ये है कि माइक यहाँ पे, तो जो मैं बोल रहा हूँ ना तो यहाँ चला जाता है। बाकी ईयरबड्स में क्या होता है, यहाँ लगे हुए हैं, माइक वहां पे है, तो तुम्हारी आवाज वहां तक जाने में दिक्कत होती है। चल अभी कोई बात नहीं, बता जल्दी मेरे को। लाइट ईयर सर लाइट ईयर वो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड में स्पेस में नहीं नहीं, ट्रैवल गलत करता है तो गलत चलता है। Sir, मैं बताऊं गलत। sir? अचिंत्य अचिंत्य को चांस दे रहा हूँ। अचिंत्य 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 बोल दे भाई। यस सर। अचिंत्य तो भाई बता दे यार। सर वो हेडफोन का माइक्रोफोन खराब है तो निकालना पड़ता है, वो कोई बात ब्लूटूथ नहीं, निकाल कनेक्ट हो देंगे, नहीं रहा था। अभी ठीक है, बोल दे। यस सर। क्या होता है लाइट ईयर? सर लाइट ईयर होता है कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाती है। बहुत अच्छी बात, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो हमारे से सन का जो डिस्टेंस है, अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है दोस्तों कितना है लाइट के मामले में? एनीबॉडी? 8 लाइट मिनट्स। हम तक आने में सन की जो लाइट है वो 8 मिनट लेती है, 8 मिनट। तो लाइट ईयर कितना हुआ? लाइट की स्पीड सबको पता है ना? किसको पता लाइट की स्पीड? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2.98 होता है वैसे। ओ भाई 3 लाख कितनी जीरो लगती है? ओए ये पूछता हूँ ठाकुर साहब से। हाँ भैया ठाकुर जी, 30,000। 1 लाख में कितनी जीरो लगती हैं? सर 5 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब देखो, अभी ये सेकंड है, इसको मिनट बनाओ, उसके बाद इसको घंटा बनाओ, उसके बाद इसको डे बनाओ, उसके बाद इसको 1 साल बनाओ। इतनी इतनी चलेगी 1 साल में लाइट। इसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है, टाइम की नहीं, डिस्टेंस की। हाँ भाई, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, मैंने खोले हैं। ये असर्शन रीजन मैंने खोला है इसका, एडू कार्ड का असर्शन, ये रहा। हाँ चलो पढ़ो भैया, असर्शन रीजन 27 28 27 है, 29 में असर्शन, ठीक है। नॉट ऑल मनी दैट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय डिपॉजिटरी केप्ट बाय द बैंक देमसेल्व्स। ये बात सही है, Yes, डोंट sir. दिस। Sir, the screen is not sharing. अरे ओके सी, ये क्वेश्चन 29, नॉट ऑल द मनी कैप, ये वो मनी क्रेडिट है कि नहीं है? No, हो sir. गया? नहीं है, अच्छा कोई बात Not in term 1. Sir. और तुम अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखता हूँ असर्शन कह रहा है ना ये, शेयर दिस सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो आ रहा होगा। Yes, sir. Yes, It Yes, is sir. showing.
ये रहा ससन वेस्ट। ओके, सो पहला जैसे क्वेश्चन इसने पूछा है, पहला देखो नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड टू नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। नहीं, मेरे ख्याल से तो यस है। ओके, नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड टू नो द टोटल। ओके, हाँ वो इंटरमीडिएट नहीं होगी ना जो अभी डिस्कशन चल रहा था। ओके, वो आ जाएगा पॉइंट बीच में। जो आपने क्वेश्चन बोला था ना विराज, उसमें इंटरमीडिएटरी वर्ड था, उसकी वजह से Yes, sir. Yes, sir. वो भी इसी book का question था. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स। तो बिल्कुल सही है, ए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन सही दिया बंदे ने। ठीक है, दूसरा देख लो, तीसरा देख लो। राकेश एक एजुकेटेड स्किल्ड वर्कर है हु अर्न्स हाई मंथली इनकम, एम्प्लॉयड इन प्राइवेट बैंक इन द सिटी। Rakesh is an educated skilled worker who earns a high monthly salary as he is employed in a private bank in city. ठीक बात है। All services sectors in India are growing extremely well and each individual engaged in any kind of tertiary activity earns high income. देखो ये नहीं कह सकते यार सबको अच्छी तनख्वाह मिल रही है, ऐसी जरूरत थोड़ी है। बेचारे डिलीवरी वाले हैं स्विगी के और जोमेटो के, ये भी तो प्राइवेट सेक्टर में, इनको कौन सा ज्यादा अच्छी तनख्वाह मिल रही है? तो ये गलत है। ठीक है, चलो ठीक है भव्या, कुछ होगा तो बताना मेरे को। आज की क्लास इधर ही खत्म। ठीक है, कल गाइस टुमारो कैन वी स्टार्ट आवर जो चैप्टर जो मैथ का हमारे बीच में छोड़ा हुआ हमने। यस सर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरिया रिलेटेड सर्कल्स कल करते हैं। ठीक है, चलो ओके, चलो बाय बाय। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर, बाय बाय, थैंक यू।